आज जो हमने अपने शहीद जो सैनिक हैं जो पूरे देश को देश की सरहद की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च जिन्होंने निछावर किया, उनको हम आज भी याद कर रहे हैं। वॉर के सिचुएशन हालात जो हम यहाँ फेस करते हैं वो आप लोगों ने यहाँ से लेके हर घर तक पहुँचाया, उससे कि हर दुनिया को पता चला कि हमारा जो सैनिक है वो किस तरीके से वहाँ पे लड़ता है, हमारे लिए क्या कर रहा है। ये मेमोरियल जो बना है वो उन्हीं की याद में इसीलिए बनाया, और हम लोग इसीलिए हर साल यहाँ पे आते हैं कि अपने जो साथी जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो जान दी है, उनको यहाँ पे हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। कारगिलच्या युद्धाला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत। भारतीय सैनिकांनी आणि लष्कराने गाजवलेल्या पराक्रमाची गाथा आज 25व्या वर्षात पदार्पण करते आणि त्याचवेळी स्वतः एक मोठं शौर्य गाजवून जिवंतपणी परमवीर चक्र विजेते होणारे संजय कुमार अपने सोबत हैं। संजय जी, आपने कई बार हमने देखा है कि कई लोगों ने परमवीर चक्र प्राप्त किए, लेकिन दुर्भाग्य से वो वीर गति को प्राप्त हुए। ये जो पूरा भारतीय सैनिकों के जो पराक्रम की गाथा है और जो ऑपरेशन विजय रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे दर्शकों से, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? देखिए, सबसे पहले तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम 25 ईयर के उपलक्ष्य में जो शौर्य मैराथन का जो आयोजन यहाँ किया, इससे यही संदेश हम देना चाहते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से देशवासियों को कि जो आज जो हमने अपने शहीद जो सैनिक हैं जो पूरे देश को देश की सरहद की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च जिन्होंने निछावर किया, उनको हम आज भी याद कर रहे हैं। और 25 साल आपने देखा होगा, ये जो 25 साल है, हर साल यहाँ पे मेला लगता है। सर, एक जो है कि लोगों को अभी भी जानकारी नहीं समझ में आती कि ये ऑपरेशन और जो कारगिल की विजय थी, ये विजय क्यों महत्वपूर्ण थी, कितना कठिन था ऑपरेशन। तो क्योंकि आप उसमें रह चुके, 2 गोलियां आपने अपने सीने में खाई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा कारगिल वॉर जब हुआ था, आप सब जानते हैं कि एक तो अचानक से हमारे पे थोपी गई वॉर थी, क्योंकि इस इलाके में कभी कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं था। 71 वार के बाद दोनों सेनाएं विंटर टाइम पे अपना अपना बेस कैंप में आती थी, लेकिन 98 में पाकिस्तान सेना ने हमारा जो एरिया था, ये 120 किलोमीटर मस्को से कक्सर तक का 4 ये मेन सब सेक्टर थे इस एरिया के, जिस पे कैप्चर किया था। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो यहाँ का जो बर्फ पड़ने से पहले तक जो ये वाला टाइम है, जो आजकल का, ये तो 3-4 महीने का टाइम रहता है। यही टाइम है हमारे पास जो हम इस एरिया को छुड़वा सकते हैं। उसके बाद जब बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम उस एरिया में जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये था कि जितने भी पहाड़ियाँ आप ये देख रहे हैं, इनमें उस टाइम पे कोई रास्ता नहीं था। हमने जो जहाँ जहाँ अटैक किए, जो पोस्ट कैप्चर किए, तो वहाँ पे हमने ज़्यादातर देखा गया कि जो हथियार, अम्युनिशन, इक्विपमेंट जो पाकिस्तान आर्मी लेके आई थी, वो या तो हेली से ड्रॉप किया गया था या फिर किसी और तरीके से किया गया था। लेकिन हम लोगों को फायर के बीच से ऊपर चढ़ना, आर्टी शेलिंग उनका, स्मॉल आर्म का फायर या जो उनका फायरिंग रहेगा आर्टिलरी का, तो उसके बीच से निकल के उन इलाकों तक पहुँचना और उसके बाद दुश्मन के साथ लड़ाई करना और जीत हासिल करना, वो काफ़ी मुश्किलात वाला समय था। लेकिन जो हमारा लीडरशिप है, जो आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने आज तक कोई भी लड़ाई जो है वो हारी नहीं है। वो इसी बलबूते पे, क्योंकि हमारा जो लीडरशिप है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग है जो कमांडर्स का, और जो हमारा ट्रेनिंग है, उसका जो स्तर है काफ़ी ऊंचा है। हम किसी भी स्थिति को कभी भी उसमें अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग है, हम उसी आगे आने वाली सिचुएशन को देखते हुए अपने जो ऑफिसर हैं या हमारे जो जवान हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो हर स्थिति को में ऑपरेशन कर सके और उसमें जीत हासिल कर सके। पाकिस्तान की ओर से कहीं ना कहीं ये धोखा हो गया था, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि हम तो कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर रहे, ये कोई घुसपैठी है, हम उनको जानते भी नहीं है। उसके बाद में फिर कुछ लोगों के ऐसे स्टेटमेंट है। मुशर्रफ जी ने तो रिटायरमेंट के बाद किताब लिखी, उसमें लिखा कि अगर उस समय मुझे राजनीतिक सपोर्ट मिलता तो मैं कुछ भारत में कुछ और कर पाता था। तो ये सब की ओर कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ और क्या करना था, उन्होंने जो करना था वो उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ किया था, लेकिन इंडियन आर्मी के आगे उनकी बस नहीं चला, क्योंकि जब बागडोर यहाँ पे आर्मी ने संभाली थी, तो उसके बाद पहले तो हमें भी जो खबरें थी उसमें यही लगा था कि कुछ मिलिटेंट जैसे बाकी इलाके में सीआई में है, उसमें श्रीनगर में है, उसी तरीके से कुछ आए होंगे।
लेकिन जब फर्स्ट पेट्रोलिंग थी जो अमोल कालिया जी की, कैप्टन अमोल कालिया का आपको देखा होगा, जो एक पेट्रोलिंग को उन्होंने कैप्चर किया था और उनके अंग काट के हमें कुछ दिन के बाद वापस किया था, तो उससे पता चलता था कि ये कुछ मिलिटेंट्स नहीं है, इसमें इनकी रेगुलर आर्मी है। तो जितने भी फिर उसके बाद ऑपरेशन किए गए तो उन हालात को देख के किए गए ताकि हमारी कैजुअलिटी कम हो। तो और दूसरी बात, जहाँ जहाँ ऑपरेशन हमने खासकर हम 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के रहे हैं जो द्रास में और मशकों के, तो हमने जहाँ ऑपरेशन करने के बाद जो हमें रिकवर करते थे सामान, उनका हथियार, अम्युनिशन या डॉक्यूमेंट जो भी, तो उसमें क्लियर था 6 NLI 12 NLI उसके आई कार्ड थे, उनके डॉक्यूमेंट थे ऑल टाइप के। तो पाकिस्तान तो अब आज तक नहीं माना कि उसने उनके जो लोग थे यहाँ पे जो मारे गए वो उनके थे। आपने देखा होगा जो 4875 पे जो जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे मारे गए थे उनको वहीं पे ही 4875 पे ही दफनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सीओ साहब थे, जोशी साहब थे, उनका कहना ये की था कि जो उन्होंने हमारे सैनिकों के साथ किया था, जैसे मैंने कालिया जी का जिक्र किया था कि उनके अंग काट के हमें वापस किया था, यानी उनको मारने के बाद उनके अंग काट के वापस किया था। वो उनके जो सैनिक थे जो वहाँ पे मारे गए थे लड़ाई के बीच में, उन सबको इकट्ठा करके उस पूरे मस्को वैली की पूरी डेड बॉडी 53 डेड बॉडीज को रिकवर करके एक जगह इकट्ठा करके मौलवी को बुला के उनका नेशनल फ्लैग को ला के, सेम जो हम अपने सैनिक को सम्मान देते हैं वैसा सेम सैनिक सम्मान पाकिस्तान के सोल्जर को हमने वहाँ पे दिया था। ये दर्शाने के लिए कि इंसानियत क्या चीज़ है, पाकिस्तान और आर्मी में और इंडियन आर्मी में क्या अंतर है। संजय जी, ये जो वॉर है, इस वॉर में हमने देखा कि एक अभूतपूर्व शौर्य जो सैनिकों ने दिखाया। मतलब हर कोई जानता है कि सैनिक एक नौकरी करता है, लेकिन उससे आगे जाकर हर सैनिक ने, किसी ने कंदक में जाकर हैंड ग्रेनेड डाले, किसी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मशीन गन की कंट्रोल ले लिया। आपके बारे में जो कहानी है कि आपने जो किया था कि आपके सीने में 2 गोली लग गई, फिर भी आप गए, मशीन गन को कंट्रोल लिया। किसी ने आगे चलकर रॉकेट लॉन्चर दागना था तो रॉकेट लॉन्चर दागने के लिए आगे चले गए और खुद शहीद हो गए। तो ऐसी जो कहानियां हमने सुनी है, ये जो वीर गाथा है, और उसमें भी अफसर से लेकर सैनिक तक सबका कंट्रीब्यूशन हमें दिखता है। ये ऐसी कौन सी ऊर्जा थी, कौन सी प्रेरणा थी कि जो सबको लड़ने के लिए और अपनी जान छोड़कर, अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को लड़ने की प्रेरणा दे रही? सही बात है, वो एक ही चीज़ है हमारे आर्मी के बीच में, वो है हमारा ट्रेनिंग। जो हम ट्रेनिंग में आपने देखा होगा, एक जो बच्चा सैनिक बन के जब फौज में आता है 10 एजुकेशन मैट्रिक करके या +2 करके या फिर ऑफिसर में अपना BA BTech करके, उसके बाद जो आप एक OR का ले लीजिए, जो एक रिक्रूट आता है तो वो एक सिर्फ 11 महीने की ट्रेनिंग लेता है। ठीक है, जब वो स्कूल में था तो उसके जो हाव भाव थे, उसका जो सोचने का या बाकी ढंग था वो अलग था। 11 महीने सिर्फ वो हमारे पास ट्रेनिंग लिया उसने सेंटर के बीच में, और 11 महीने के बाद वो सीधा बॉर्डर पे आ गया। तो जो 11 महीने का जो टर्नओवर है ना, वही उसके पूरा चेंज, उसके जो माइंड है, उसका जो आगे के जाके उसने क्या करना, कैसे सर्व करना है, उसके बारे में हम सब कुछ सिखाते हैं। उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वो सर्वोपरि है, वो देश के लिए है और वो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद इसलिए तो बॉर्डर पे आके अपनी जान न्यौछावर करता है। तो वो ट्रेनिंग ही सिखाता है उसको वो सारी चीज़ें। सर, आज आप परमवीर चक्र विजेता है, और परमवीर चक्र यानी काफ़ी कठिन और जो अतुलनीय और अदम्य साहस स्थल नभ स्थल में जो करते हैं, उसके बाद में किसी को परमवीर चक्र दिया जाता है। आपने परमवीर चक्र विजेता हुए, उसके बाद में आप घर पे गए होंगे, लोगों से मिले होंगे, तो कैसा लगता है आज भी जब आप इस परमवीर चक्र को साथ में लेकर चलते हैं? क्योंकि कई लोगों को दुर्भाग्य के कारण तो मृत्यु पश्चात ही मिल पाया। आप भी बिल्कुल मृत्यु तक जाकर आए, लेकिन आपको भगवान ने शायद वापस भेजा, एक मिसाल के तौर पे। नहीं, देखिए, ये जो अवार्ड है परमवीर चक्र का, ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडियन आर्मी का। तो ये वैसे तो 99 क्या 100% ही मरणोपरांत दिया जाता है, लेकिन कुछ एक हालात के बीच में ये जीवित में दिया गया है। तो कारगिल वॉर जब आप देख रहे हैं कि हालात किस टाइप के थे, और मीडिया ने सबसे बड़ा रोल अदा किया उस टाइम पे, कारगिल वॉर के टाइम पे, कि जो वॉर के सिचुएशन, हालात जो हम यहाँ फेस करते हैं, वो आप लोगों ने यहाँ से लेके हर घर तक पहुँचाया, हर देश वर्ल्ड तक पहुँचाया। उससे कि हर दुनिया को पता चला कि हमारा जो सैनिक है वो किस तरीके से वहाँ पे लड़ता है, हमारे लिए क्या कर रहा है।
तो वो सब चीज़ें देखने के बाद अभी लड़ाई में हर कोई काम करता है। मैं आज परमवीर चक्र हूँ तो मैं आप ये सोचोगे कि शायद इसने ही सब कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। अकेला कुछ नहीं करता, सब कुछ करता है हमारा टीम वर्क। हम जो कार्रवाई करते हैं हमारी टीम में, हम 11 लोग थे और वो सब उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन 11 लोगों का उतना ही योगदान है जितना मेरा है। बस कुछ एक मौके होते हैं जो उस टाइम अगर आप उसको कर पाए तो आप जीत सकते हैं। चंद सेकंडों का टाइम होता है, तो वो उस टाइम पे मुझे मौका मिल गया कि उस जो गन्ने थी, जो उनकी यूएमजे गन थी, जो मशीन गन थी, उनको खींच के बाहर निकालने का और बंकर में जो लोग थे उनके ऊपर फायर खोल के उनको मार गिराने का। बस वो चंद सेकंडों में कैसे हो गया वो मुझे भी बाद में पता चला, क्योंकि वो बोलते हैं ना मरता क्या ना करता। क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे जब फंस जाते हैं, जब बिल्कुल दुश्मन के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज जब चले जाते हैं, तो उसके बाद आइडिया नहीं होता कि आप क्या करोगे। अचानक से आपके दिमाग जो चलना शुरू होता है और क्या आप कर पाओगे, वो आपके ज़मीन, टाइमिंग, वो सब चीज़ें मैनेज होंगी और उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। आपको लगेगा कि यहाँ मरने से तो वहाँ मरना अच्छा है। और जब आप ये सोच के जब आगे निकलोगे तो ऊपर वाला भी साथ देता है। बोलते हैं ना कि अच्छे के लिए जब आप करोगे तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा, लेकिन कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। तो जब आगे आप निकलोगे तो ऊपर वाला भी जब हेल्प करेगा तो वो हेल्प दोनों की मिलके वो सक्सेस में बदल जाती है। तो वही था हमारे साथ भी। आपके कई साथी होंगे, अफसर रहेंगे जिनके साथ में खाना खाया हो, साथ में गाने गाए होंगे, तो वो सब लोग कई शहीद हो गए। आज भी वो यादें आती है कभी कभी। मैं आपको वही चीज़ तो बोल रहा था कि जो ये मेमोरियल जो बना है वो उन्हीं की याद में इसीलिए बनाया, और हम लोग इसीलिए हर साल यहाँ पे आते हैं कि अपने जो साथी जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो जान दी है, उनको यहाँ पे हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। तो ये जो तीर्थ स्थल उन्हीं के नाम पे बना है। एक आखिरी सवाल, भारत के सारी जनता को कौन सा मैसेज देंगे आज के दिन? देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी काम आप करें ईमानदारी से करें और सच्चे मन से करें, और हमेशा एक अच्छा इंसान बने और अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं, ताकि इस देश की तरक्की में उनका सबका योगदान रहे। थँक्यू सर, जय हिंद. तर आपल्यासोबत होते संजय कुमार. आपण पाहू शकतो की हा किती कठीण भाग आहे आणि इथूनच समोर नॅशनल हायवे 1 जिथून सियाचीन या युद्धभूमीपर्यंत सगळा सप्लाय हा इंडियन आर्मीला पाठवला जातो. पाकिस्तानचं त्यावेळी टार्गेट होतं की हा हायवे घेण्यात यावा. हायवे घेतल्यानंतर तो सप्लाय थांबवला गेला असता आणि कदाचित अर्धा काश्मीर किंवा किंबहुना जवळपास संपूर्ण काश्मीरही आपण गमावला असता. पण या सैनिकांनी गाजवलेल्या शौर्यामुळे, या कारगिल युद्ध स्मारकात ज्या सैनिकांची आठवण आहे, त्यांनी गाजवलेल्या अतुलनीय बलिदानामुळे आज काश्मीर आणि संपूर्ण भारत देश सुरक्षित आहे. आणि विशेष म्हणजे 25 वर्ष उलटून गेली ऑपरेशन विजयला, पण तेव्हापासून पाकिस्तानी सैन्याने कोणती हिम्मत भारतीय बॉर्डर क्रॉस करण्याची केलेली नाहीये. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंगसह सोमेश कोलगे, एबीपी माझा, कारगिल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.